तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके समक्ष आया और बोला, राजन, क्या आप अपने पूर्व जन्म को पहचानते हैं? राजा चंद्रकेतु स्तब्ध रह गया। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे आभास हुआ कि यह कोई और समय है, कोई और जन्म। तभी दिव्य स्वर फिर गूंजा। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति प्राप्त हो सकती है। जो साधक इस मुहूर्त में जागकर ध्यान करता है, वह जीवन के रहस्यों को जानने में सक्षम हो जाता है। राजा का पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। जब वह ध्यान से बाहर आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। क्या सचमुच ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है कि यह मनुष्य को उसके जन्मों का रहस्य प्रकट कर सकता है? उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि अगले दिन की साधना में उसे और क्या अनुभव होगा। चौथी रात राजा ने जैसे ही ध्यान करना शुरू किया, उसे अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। यह प्रकाश अत्यंत कोमल किंतु असीम ऊर्जा से भरा हुआ था। तभी एक गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया, हे राजन, यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य अपने शरीर को ही सत्य मानकर चलता है, किंतु आत्मा ही उसका वास्तविक अस्तित्व है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से आत्मा का बोध होता है। राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आत्मा का बोध इतना स्पष्ट रूप से संभव हो सकता है। पांचवी रात राजा ध्यान में बैठते ही किसी अन्य स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने अपने ही नगर को देखा, किंतु यह नगर वर्तमान से भिन्न था। नगर के द्वार पर एक विशाल सेना खड़ी थी। सैनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे और आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। राजा भयभीत हो उठा। यह क्या हो रहा है? यह दृश्य मेरे नगर का है, किंतु यह समय तो अभी आया नहीं। तभी एक दिव्य उत्तर मिला, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मनुष्य को भविष्य के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि तुम इस साधना को जारी रखोगे तो तुम आने वाले समय की घटनाओं को पहले ही देख सकोगे और उचित निर्णय ले सकोगे। राजा स्तब्ध था। क्या यह भविष्य का संकेत था? छठी रात ध्यान के मध्य राजा ने एक अंधकारमयी गुफा देखी। गुफा के भीतर वह स्वयं खड़ा था और उसके समक्ष यमदूत उपस्थित थे। हे राजन, देखो मृत्यु कैसी होती है। मनुष्य इसे एक अंत समझता है, किंतु यह एक नया आरंभ है। जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। राजा ने देखा कि कैसे आत्मा शरीर छोड़कर एक दिव्य लोक में प्रवेश कर रही थी। यह एक रहस्यमयी अनुभव था।